हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो आर्य समाज है उसका राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आर्य समाज का राजस्थान में जो प्रभाव है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में हमने चर्चा की थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उन महापुरुषों में थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी का जो भारतीय पुनर्जागरण है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक हैं उन्हें जो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिन्होंने ईसाईयत से हिंदू धर्म की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन वो ईसाईयत के समक्ष है वो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित नहीं कर सके। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने ईसाईयत के समक्ष हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है उसको स्थापित करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर कर हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता है, जो वैदिक जो धर्म है या जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका मूल वेद थे, तो वेदों के ज्ञान को उन्होंने एक तरह से उजागर किया और उन्होंने कहा कि वेदों में हाईएस्ट जो थिंकिंग है, इसके बाद कोई थिंकिंग नहीं है। स्रोत जो चिंतन है, वेदों के अंदर स्रोत चिंतन मिलता है और इस स्रोत चिंतन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो एक प्रकार से हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने, अन्य धर्म के समक्ष है उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है उसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो 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 बीड़ा उठाया उसका प्रभाव वो राजस्थान में भी पड़ा, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। जैसा कि आप संक्षेप में हम आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बताएं, हालांकि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा कर चुके हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे और 1824 के अंदर है गुजरात के टंकारा परगने में शिवपुर गांव है, वो जो वहाँ पर है इनका जन्म होता है और किस प्रकार वो 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लेते हैं और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और जब ये अपने गुरु महर्षि पूर्णानंद के संपर्क में आते हैं तो वो इन्हें एक तरह से है इनका नाम है वो मूल शंकर से बदल करके है इनका नाम है वो स्वामी दयानंद सरस्वती रख देते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम देने का श्रेय इनके गुरु पूर्णानंद जी को है और पूर्णानंद जी के पश्चात ये मथुरा चले जाते हैं 1860 के अंदर है और किस तरह से मथुरा के अंदर वो अपने गुरु विरजानंद जी से मिलते हैं और जो कि वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। तो विरजानंद जी है उनको उनसे वे एक तरह से है गुरु दक्षिणा के रूप के अंदर विरजानंद जी इनको कहते हैं कि आप वैदिक ज्ञान का जो प्रचार है वो करें और इसका बीड़ा है वो उठाते हैं और वो अपने गुरु की सलाह पर है अपना पूरा जीवन है वो वैदिक ज्ञान के प्रचार के अंदर लगा देते हैं। तो आर्य उन्होंने जो एक तरह से क्या है कि जो वैदिक ज्ञान है उसको उन्होंने का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने वेदों के उल्लेखों का नारा दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती है हिंदी भाषा का उन्होंने समर्थन किया। हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का समर्थन किया और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का समर्थन किया। उन्होंने जो 4 अवधारणाएँ प्रस्तुत की, स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी है, इन 4 अवधारणाओं को प्रस्तुत करने जो 4 अवधारणाएँ हैं उसको जो प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो एक तरह से क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को। और स्वामी दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से है वो अच्छा होता है और एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि जो ईसाईयत के रंग के अंदर जो हिंदू धर्म है वो रंग गया था और एक तरह से जो भारतीय हैं युवा हैं वो एक प्रकार से क्या है कि हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण से ईसाई धर्म की ओर अग्रसित हो रहे थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया और इन्होंने एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म का जो वास्तविक रूप है जिसको सनातन धर्म है या जो वैदिक ज्ञान पर आधारित है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने गोरक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने एक तरह से इनको एक तरह से ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन है उसके जनक भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का जो अधिकार दिया, शूद्रों और स्त्रियों को वेदों को पढ़ने की अनुमति दी और ये भारत के ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को है वो वेद पढ़ने का जो अधिकार दिया।
और एक तरह से क्या है कि लेकिन ये एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर नहीं थे, वो अन्य सभी धर्मों के अंदर हिंदू धर्म की है वो श्रेष्ठता स्थापित करने का पक्षधर थे। हिंदू धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म मानते थे, इसलिए उनके विचारधाराओं को सैनिक हिंदुत्ववाद की है वो संज्ञा भी दी जाती है और इस आधार पर इनकी कई बार क्रिटिसाइज भी इनकी की जाती है। ये इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को सुधार करने के लिए है, इन्होंने एक तरह से क्या है कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बहु विवाह है, आदि सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का वो प्रयास किया और एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि अपने सामाजिक सुधार है जो उनकी विचारधारा थी उनको लागू करने के लिए 10 अप्रैल 1875 को बम्बई के अंदर ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं और उसका मुख्यालय 1877 के अंदर है वो लाहौर स्थापित करते हैं। तो आर्य समाज है जिसकी स्थापना बम्बई में हुई, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया। इसका जो प्रभाव है आर्य समाज का है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि कई इलाकों में पड़ा और हम राजस्थान में इसके प्रभाव की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी विचारधारा को है अपने उसके जो उनके जो विचार हैं वो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, जिनकी 1874 के अंदर है वो केशव सेन के कहने पर है, सत्यार्थ प्रकाश का है। उन्होंने हिंदी के अंदर लिखा सत्यार्थ प्रकाश को और इसके जो अधिकांश भाग है, अधिकांश संस्करण है उन्होंने उदयपुर में लिखा। सत्यार्थ प्रकाश के अलावा इन्होंने 1863 में खंडनी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें विभिन्न धर्मों के जो पाखंड है उनको उजागर किया, अद्वैतवाद के मत का खंडन किया, वल्लभाचार्य के मत का खंडन किया, ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की, वेद भाष्य नामक पुस्तक की रचना की और जैसे आप जानते हैं कि गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक तरह से गोरक्षणी सभा है जिसकी स्थापना है वो भी उन्होंने की। तो देखिएगा जहाँ तक आर्य समाज का राजस्थान पे प्रभाव है इस पर विशेष रूप से हम एम्फेसिस देंगे और आर्य समाज का जो राजस्थान पे प्रभाव की हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका राजस्थान में आगमन है वो 3 बार होता है। सबसे पहले 1865 के अंदर है वो करौली के अंदर एक राजकीय अतिथि के रूप के अंदर है वो एक तरह से है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो करौली आते हैं और एक तरह से करौली के मदनपाल जी जो शासक हैं वो उनको आमंत्रित करते हैं और उसके बाद वे अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ उसमें भी अपने जो व्याख्यान है वो देते हैं और इसके पश्चात है वो एक तरह से ये जयपुर जाते हैं और एक तरह से जयपुर के बाद के अंदर क्या है कि ये किशनगढ़ है वहाँ जाते हैं और किशनगढ़ के बाद पुष्कर जाते हैं, पुष्कर के बाद में अजमेर जाते हैं, पुष्कर के अंदर एक तरह से अजमेर और पुष्कर जाते हैं, अजमेर होते हुए और वहाँ ईसाई धर्म और मौलवियों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और 1866 के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि जयपुर जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि विभिन्न स्थानों का वो भ्रमण करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो एक तरह से क्या है कि पुष्कर में मूर्ति पूजा, वैष्णव मत का खंडन, एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, किशनगढ़ में वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं और जयपुर के अंदर मूर्ति पूजा, मदिरा पान के विरुद्ध उपदेश देते हैं, अजमेर के अंदर ईसाई पादरी और मौलवी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और गोवध प्रतिबंध के लिए उनसे आग्रह करते हैं। 1866 में फिर वो जयपुर आ जाते हैं, फिर आगरा, फिर वापस जयपुर आते हैं 1878 के अंदर, अजमेर, पुष्कर आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं और 1881 के अंदर है वो एक प्रकार से वो दूसरी बार है वो भरतपुर से होते हुए है वो अजमेर है, जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर है, मसूदा है, बनेड़ा है आदि स्थानों पर जाते हुए चित्तौड़गढ़ है वो पहुंचते हैं। और जिस तरह से आप कहते हैं कि जयपुर के अंदर जब 1881 में आते हैं भरतपुर होते हुए तो वो वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं और अजमेर में जो है वो 1881 में उनके शिष्यों के द्वारा है 1881 के अंदर है वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं और वो आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का वो आह्वान करते हैं और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात वो चित्तौड़गढ़ आते हैं और चित्तौड़गढ़ में जो बनेड़ा है अक्टूबर 1881 में चित्तौड़गढ़ आते हैं और वहाँ जो बनेड़ा है वहाँ बनेड़ा के जो गोविंद सिंह है वो एक तरह से क्या है कि इनको अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो इनको आमंत्रित करते हैं, वो बच्चों को शिक्षा देते हैं बनेड़ा के अंदर है। और इसके पश्चात है वो बनेड़ा जाने के पश्चात है वो एक प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो 11 अगस्त 1882 को है वो उदयपुर जाते हैं और उदयपुर के अंदर सज्जन सिंह के आग्रह पर है वो गुलाब बाग स्थित है वो नवलखा महल के अंदर ठहरते हैं और वहाँ सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण है उसको वो पूरा करते हैं
और उसकी जो भूमिका है वो लिखते हैं। और यहीं उदयपुर के अंदर ही है क्या कि परोपकारिणी सभा 27 फरवरी 1883 को है वो परोपकारिणी सभा उसकी स्थापना करते हैं, जिसकी अध्यक्षता है वो जो उदयपुर के शासक सज्जन सिंह है वो करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अजमेर के अंदर आर्य समाज की स्थापना होती है और फिर वो जयपुर के अंदर भी वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं। और इसके बाद में जो तीसरी बार है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो जोधपुर जाते हैं 1883 में, मार्च 1883 के अंदर है वो जोधपुर जाते हैं। और जोधपुर के जो 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 जो, जो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड है, उनके जो प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर भी जोधपुर जाते हैं। और एक तरह से जो लेकिन जसवंत सिंह है वो उनकी जो प्रेमिका नन्ही जान है वो उनको वो बुरा भला कहते हैं। ऐसी स्थिति में नन्ही जान है वो उनको जहर दे देती है। और एक तरह से जो रसोइया है गौड़ मिश्र है उसके द्वारा दूध के अंदर जहर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर है उनको अब होते हुए अजमेर लाया जाता है। और अजमेर के अंदर है वो 30 अक्टूबर 1883 को है वो अजमेर में है उनका देहांत हो जाता है। तो देखिएगा एक तरह से राजस्थान के अंदर इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का है वो काफ़ी प्रवास रहा। और राजस्थान के अंदर वो कई बार आते हैं, एक करौली आते हैं 1865 में, 1882 में उदयपुर आते हैं, 1883 में जोधपुर आते हैं। और जोधपुर के अंदर ही है उनके साथ है वो ट्रेजिडी होती है। और किस प्रकार है वो फिर अजमेर आकर के उनका है वो दीपावली के दिन है अजमेर में उनका देहांत हो जाता है। तो आर्य समाज जो है उनका एक तरह से है वो राजस्थान के अंदर है वो काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो बीड़ा उठाया उनका राजस्थान के अंदर है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा है उसके बंधन है वो ढीले पड़ते हैं। जाति प्रथा के साथ साथ है एक तरह से उन्होंने एक तरह से उन्होंने जो बाल विवाह है और बहु विवाह है विधवा पुनर्विवाह को जो समर्थन किया उनका प्रभाव है वो काफ़ी हद तक पड़ता है। दलितोद्धार है जो 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 बाल विवाह के विरुद्ध जो उन्होंने कार्य किया उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और उनके इन्हीं के जो प्रयास है उनके फलस्वरूप उन्होंने जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो जागृत की उनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना की जागृति के फलस्वरूप है किस प्रकार है वो जो हिंदू धर्म या जिसको हम सनातन धर्म करते हैं उनकी पुनर्स्थापना का किस प्रकार से मार्ग वो प्रशस्त होता है। हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उनको काफ़ी हद तक है वो दूर किया जाता है। वो एक तरह से बाल विवाह के अंदर है वो हालांकि समाप्त तो नहीं हुआ, बाल विवाह के अंदर है आर्य समाज के प्रभाव के कारण से है वो कमी आती है। और इन आर्य समाज के सामाजिक प्रयास से विधवा विवाह को है वो एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। और स्त्री सशक्तिकरण के अंदर है और पर्दा प्रथा है उसमें कमी आती है, जिससे स्त्री जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलता है। और एक तरह से क्या है कि आर्य समाज ने है वो राजस्थान के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ को दूर करने का जो महत्वपूर्ण प्रयास किया। इन्होंने जो कट्टरपंथियों ने इनका जो प्रबल विरोध भी किया, लेकिन उसके पश्चात भी है उन्होंने अपना अपने जो कुप्रथाओं को समाप्त करने के अंदर है वो उन्होंने पूरा प्रयास किया। और उसके परिणाम स्वरूप जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक है वो सामाजिक और जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए है उनमें एक तरह से अंतर्जातीय विवाह है और जो 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 विधवा पुनर्विवाह है उनको बढ़ावा है वो किस प्रकार से मिलता है। और उसके पश्चात एक तरह से क्या है कि आर्य समाज के प्रभाव के कारण से जो सामाजिक और जो चेतना पैदा होती है उन सामाजिक चेतना के फलस्वरूप है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो पश्चात है वो विभिन्न प्रकार के संगठनों की स्थापना है वो होती है। गुणित्रा आश्रम जैसी संगठन की स्थापना होती है जिसका जो आधार करने का कार्य वो दयानंद सरस्वती ने ही किया। तो इस प्रकार क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास से ही है वो एक तरह से क्या है कि बाद के अंदर जो एक तरह से अंतर्जातीय विवाह को बल मिलता है, दलितों के उत्थान को एक तरह से बल मिलता है। और एक तरह से जो आर्य समाज ने अशिक्षा को समाप्त करने और जो एक प्रकार से जो शिक्षा का प्रसार करने के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य किया उससे भी एक तरह से क्या है कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ावा मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो
जो ईसाई धर्म जो ग्रहण कर लिया था उनको वापस हिंदू धर्म में स्थापित करने के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया, उसका भी एक तरह से है वो एक तरह से जो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के अंदर वो महत्वपूर्ण वो बल मिला। तो विंसेंट सिरोल है, तो इन्होंने भारतीय शांति का इनको जनक भी कहते हैं। और एनी बेसेंट तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि भारत है वो भारतीयों के लिए है। और इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य समाज है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जो एक भाग है जो जिसके समर्थक है वो लाला हंसराज है, वो लाला लाल जो पतराई वगैरह है, वो एक प्रकार से इनके जो समर्थक थे, जो हम कहें कि जो अंग्रेजी इन्होंने अंग्रेजी माध्यम को है वो एक तरह से अपनाया। और इन्होंने एंग्लो वैदिक जो कॉलेज और स्कूल की स्थापना की 1886 के अंदर है, और लाहौर के अंदर इनका मुख्यालय स्थापित किया। जबकि जो एक तरह से क्या है कि लेख राम और मुंशी है और जो सदानंद है, उन्होंने एक प्रकार से क्या गुरुकुल कांगड़ी है, हरिद्वार है, वहाँ पर है वो हिंदी धर्म है, जो हिंदी है उनका एक तरह से वो समर्थन किया। तो इस तरह से क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात है वो आर्य समाज है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग है वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जिसमें लाला हंसराज, लाला लाजपत राय थे, और इन्हीं के प्रयास से है दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना 1886 के अंदर लाहौर स्थापना होती है और लाहौर इसका मुख्यालय बनती है। और जहाँ दूसरा जैसे मैंने पक्ष बताया जिसमें जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, वो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद है, लेख राम है, मुंशी है, इनके प्रयासों से 1902 के अंदर है वो उत्तराखंड के जो हरिद्वार है उसमें है वो जो कांगड़ी गुरुकुल है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना वो होती है। तो इस तरह से आर्य समाज है वो दो भागों के अंदर वो विभाजित हो जाता है। और लेकिन इन आर्य समाज ने है वो शिक्षा के प्रसार के अंदर भी वो महत्वपूर्ण वो योगदान दिया, जिससे कि है वो राजस्थान के अंदर वो सामाजिक जो जागृति है वो पैदा होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नन्ही जान के द्वारा जहर देने पर है वो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर है वो इनका देहांत है वो हो जाता है। तो ये आर्य समाज का है वो राजस्थान के अंदर जो प्रभाव रहा उसकी हमने चर्चा की। और नेक्स्ट व्याख्यान में है वो हमें इसके आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे आर्य समाज का जो प्रभाव है उसके विषय में हमने देखा कि इनके आर्य समाज के प्रभाव के कारण से बाद में हरिलाल शारदा है उनके प्रयास से है बाल विवाह विरोधी कानून है वो बनता है। और 1929 के अंदर है इन्हीं के प्रयत्न से है वो बाल विवाह अधिनियम पारित होता है। हालांकि इसका हरिलाल शारदा को लेकिन प्रेरणा वो वहाँ से मिलती है जिसको शारदा एक्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत है वो लड़के की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष वो रखी गई। और एक तरह से क्या है कि 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जोधपुर में पारित कर दिया गया था। चांदमल सुराणा है उन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी, पर्दा प्रथा का विरोध किया। और अजमेर के अंदर डीएवी कॉलेज की जो स्थापना जो कि इसमें बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण है वो योगदान रहा। और जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो इस तरह से क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के अंदर है राजस्थान के अंदर है वो आर्य समाज का है वो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।